Hi guys, health is wealth. Be it eating healthy, regular exercise, or regular medical checkups. Everything is super important when it comes to our health. But sometimes we ignore minor injuries जो हमें वर्कआउट करते हुए या स्पोर्ट्स खेलते हुए हो जाती है. रिसेंटली मेरी लोअर बैक में पेन हुआ जब मैं डेडलिफ्ट कर रहा था जिम में. सो आई सेट अप अ कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक एट नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम. बिफोर मीटिंग द डॉक्टर वी एक्सप्लोर द हॉस्पिटल एंड मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज देखकर. स्टाफ भी एक्सेप्शनली पोलाइट और हेल्पफुल है. द डॉक्टर पुट मी एट ईज एंड गेव अस कॉन्फिडेंस विद हिज हम्बल अप्रोच. हेलो हेलो रविंद्र, कैसे हो? अच्छा, मैं ठीक हूँ. कैसे आना हुआ आज? सर इंजरी से रिलेटेड बातें करनी. बताइए क्या हुआ? एक बार वर्कआउट करते हुए मेरे को शोल्डर में इंजरी हो गई थी. कौन से वाले शोल्डर पे? ये राइट साइड. ठीक है, क्या हुआ? सो वर्कआउट करते हुए इंजरी हो गई, मतलब पेन स्टार्ट हो गया. ठीक है. तो अब तो मैंने वो इग्नोर कर दिया, पर कुछ टाइम बाद वो पेन मेरा मतलब ऐसा हो गया कि जैसे मैं नेक को साइड में मूव करता हूँ तो इस साइड मूव करने में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. इधर इजीली हो रही थी. अच्छा. तो फिर भी मैंने इग्नोर करा. मेरे को लगा एक दो दिन में हो जाएंगे, पर वो धीरे धीरे वो पेन यहाँ से स्टार्ट होते हुए मेरे हैंड पर आ गया. ओके. और हैंड में वाइब्रेशन होने लगी. ओके. फिर मैंने थोड़ा देखा तो मेरे को पता चला कि मेरे को ये सर्वाइकल पेन हो गया. ओके. तो फिर मैंने 2 महीने के लिए वर्कआउट बंद कर दिया था. और फिर अब भी ऐसे मैं कभी वर्कआउट करता हूँ तो कभी कभी ये पेन स्टार्ट हो जाता है. और जैसे मैं नेक ऐसे मूव करता हूँ तो मेरे को 3-4 दिन पेन रहता है. ओके. मैं आपसे रविंद्र 2-3 सवाल पूछूंगा आपकी इंजरी से रिलेटेड. जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट कर रहे थे? हाँ, कह सकते हो. मतलब इतना भी हैवी नहीं था कि मतलब इतना वेट था कि जिससे मैं 10 रेप्स इजीली परफॉर्म. ओके. बट उसके पहले कभी ये पेन नहीं रहा था? इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे? हाँ. ओके. सो बेसिकली जो इंजरी है उसमें 2 कॉम्पोनेंट हैं आपके इंजरी के. एक तो ये इंजरी शोल्डर से रिलेटेड हो सकती है और दूसरी नेक से रिलेटेड भी हो सकती है. और नेक और शोल्डर के जो सिम्टम्स होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं. तो देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ कन्फ्यूजन. तो इसलिए पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट एडवाइस आपके लिए यही है, फ्यूचर के लिए भी, कि कभी भी कोई इस तरीके की इंजरी है या सडन ऑनसेट पेन है, इनको इग्नोर ना करें. टाइम पे आके एक बार कंसल्ट कर लें ताकि एक बार थॉरो एग्जामिनेशन और जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं वो करके हम ये कंफर्म कर लें कि आपकी जो भी इंजरी है वो अपने आप हील हो जाएगी या उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. क्योंकि कभी कभी ये इंजरी इतनी सीवियर हो जाती है और इतनी पुरानी हो जाती है कि फिर उन्हें ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है. तो सर जब मेरे को इंजरी हुई थी, मतलब शुरुआत के 1 हफ्ते तो मेरे को जैसे उठते हुए बेड से देखते हुए लेट करते से उठते तो उसमें भी पेन हो रहा था. फिर क्या हुआ, वो पेन जैसे ख़त्म हुआ तो जब मैं दोबारा वर्कआउट करने गया तो मेरी जो वाइब्रेशन थी उसकी वजह से या पता नहीं क्या, जैसे मैं इस हाथ से डंबल नहीं उठा रहा था तो मैं जैसे 4 आर्म्स परफॉर्म कर रहा था, उसमें मैंने 2.5 kg का डंबल लिया था तो वो भी मेरे से उठी बात था इस हाथ से. देखिए रॉबिन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना है कि आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं वो शोल्डर की वजह से भी हो सकते हैं और नेक की वजह से भी हो सकते हैं. कभी कभी शोल्डर में हुई रोटेटर कफ इंजरीज की वजह से आपको हैंड में वीकनेस फील होना, हाथ में नमनेस फील होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं. तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करना कि आपको शोल्डर इंजरी हुई थी या नेक इंजरी हुई थी. मोस्टली जो जिम रिलेटेड इंजरी होती है वो शोल्डर इंजरीज ही होती हैं, बट कुछ रेयर केसेस में नेक इंजरी में हो सकती हैं जो काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं. तो इन सब चीज़ों को आप अगर टाइमली डील करते हैं इनके साथ तो आप इनको कंटेन कर सकते हैं, प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कर सकते हैं. तो मेरे को लग रहा है कि वो मेरे को नेक इंजरी हुई, बड़ी मेरा यहाँ पे पेन रहना था. राइट. और फिर वो हाथ पर आ गया था. करेक्ट. जैसे वाइब्रेशन में थी ना. करेक्ट. करेक्ट. सो बेसिकली कभी कभी जब नेक में सडन वेट लिफ्टिंग की वजह से डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो सकती है. इसे ट्रोमैटिक डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं. मतलब सडनली नेक के ऊपर जर्क लगा और डिस्क बल्ज करके नर्व को इरिटेट करने लगी, जिसके कारण जो पेन है वो पूरे हाथ में ट्रैवल करने लगता है, जिसके कारण मसल्स जो है वो स्टिफ होने लगती है. और जो शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें शोल्डर की वीकनेस होना, शोल्डर को ऊपर लिफ्ट करते वक्त पेन होना, वो वाले सिम्टम्स हो सकते हैं. इन एनी केस हमको सबसे पहले इसमें कुछ टेस्ट करके देखने होते हैं. अगर हमें लगता है कि नेक की प्रॉब्लम है, जो नमनेस है हाथ पे वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में एक्सरेज और किसी केसेस में MRI करके देखना होता है कि हमारी जो डायग्नोसिस है वो करेक्ट है. उसके साथ हम इसके ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं जिसमें हम मेडिसिन की हेल्प भी लेते हैं,
फिजियोथेरेपी की हेल्प भी लेते हैं और आपको आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उससे कुछ देर तक कट करने के लिए वो। और सर कभी कभी डेडलिफ्ट करते हुए मेरे को लोअर बैक में डिस्कम्फर्ट फील होता है, मतलब जैसे लाइट वेट से भी मैं डेडलिफ्ट लगा रहा हूँ तो एक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या मेरे को कोई लोअर बैक की इंजरी है या फिर मेरे को डेडलिफ्ट अवॉइड करनी चाहिए? सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेडलिफ्ट करते वक्त आपको ये रियलाइज़ करना है कि बॉडी काम कैसे करती है। जब आप डेडलिफ्ट कर रहे होते हो तो जो आपकी लोअर बैक की मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंगेज होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है बॉडी को उस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए और वेट को भी कैरी करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो पोजीशन है, पोस्चर है जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत देखा होगा इतनी इंजरीज होती हैं एथलीट्स के साथ, ये जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हैं उनमें डेडलिफ्ट के समय सीवियर बैक इंजरीज हो सकती हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है या तो कभी कभी वेट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है जितनी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, या आपको पोस्चर गलत हो जाता है। तो करेक्ट पोस्चर एक प्रॉपर जिम ट्रेनर आपके साथ हमेशा होना चाहिए जब आप हेवी वेट लिफ्टिंग करें। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बैक की मसल ज़्यादा यूज़ हो रही है तो बैक की मसल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको अपनी रूटीन एक्टिविटीज में, रूटीन एक्सरसाइजेज में कोर को और बैक को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंजरी को बचे कैसे। आप हर बार एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद अगर आपको लगता है मेरी बैक वीक है, बैक पे मेरे को हमेशा कुछ डिस्कम्फर्ट होता है वेट लिफ्टिंग के बाद, तो उस केस में आपको इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद आइस पैच यूज़ करना चाहिए, कोल्ड पैच यूज़ करना चाहिए ताकि जो भी इंजरी उस समय हुई होगी वो कंटेन हो जाए, कम हो जाए और नेक्स्ट डे वो कैरी फॉरवर्ड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको इंजरीज भी नहीं होंगी एंड आपका जो स्टैमिना है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोर वेट उठाने के लिए बिल्ड होता रहेगा। एंड सर व्हाट आर सम इंडिकेटर्स टू लुक आउट फॉर बेसिक जॉइंट पेन्स, मतलब कैसे डील करें उनसे? ज़्यादा अगर आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी या जिम रिलेटेड इंजरी हुई है तो क्या चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए उस टाइम पर? ओके, सो बेसिकली आपकी एज में जो यंग पॉपुलेशन है उसमें ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि जो जॉइंट पेन है वो कितना सीवियर है, कितने ड्यूरेशन से है, क्या एक्टिविटी के समय आता है या रेस्ट पे भी रहता है, इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं या जिम की और वेट ट्रेनिंग अच्छी करते हैं तो छोटे मोटे जॉइंट पेन और मसल पेन तो कॉमन है, वो होंगे, बट हमें ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो पेन परसिस्टेंट है, क्या वो हर बार आते हैं जब वो एक्टिविटी करते हैं, क्या वो बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में हो रहे हैं। इन दैट केस वो परसिस्टेंट पेन जो होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, उसके लिए आपको एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलना चाहिए, एक बार एग्जामिन करा के देख लेना चाहिए कि कोई ऐसी इंजरी तो नहीं है जो बेट वर्स होती जा रही है आप एक्टिविटी के साथ और आप उससे रोक भी रहे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रिवेंशन। इंजरी प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंजरी नहीं हो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। तो हमेशा हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में विटामिन डी की डिफिशिएंसी तो नहीं है। विटामिन डी डिफिशिएंसी इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कम, टाइम टाइम पे विटामिन डी का टेस्ट करना, अगर डेफिशिएंट है तो उसे करेक्ट करना। प्रोटीन बेटर होना डाइट में, क्योंकि आप जब जिम करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो आपके मसल्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन ही, प्रोटीन का सही यूज़ करना। सर्टिफाइड जो जिम ट्रेनर्स हैं उनके साथ काम करना। जो मेडिसिन, जो कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मसल्स को बिल्डअप में ज़्यादा हेल्प करते हैं, उनसे बचना। जब तक किसी प्रिस्क्रिप्शन में आपको दवाई ना मिले या सप्लीमेंट ना मिले तब तक उनको ना यूज़ करना। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लॉन्ग टर्म अगर आप फिटनेस पे फोकस करना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आप कोई भी उसका शॉर्टकट ना लें, अपने जॉइंट्स का ध्यान रखें, जो भी डिफिशिएंसीज हैं बॉडी में वो करेक्ट करते रहें। जब भी कोई इंजरी हो तो उसको सबसे पहले उसको एड्रेस करें, डॉक्टर से मिलें और जितनी इंजरी है उतना उसको ट्रीट करके ताकि हम उसको वहीं पे कंटिन्यू कर सकें। जी सर, ठीक है। Okay, Robin, thank you so much for seeing this session. As you all saw, डॉक्टर was very patient and friendly. उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब काफ़ी पेशेंटली और अच्छे से दिए। My experience at Narayana Super Speciality Hospital गुरुग्राम was exceptional. ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना एडवाइस दे रहा है। मैं अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने वर्कआउट्स को लेकर, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर की एक्सपर्ट एडवाइस लेना काफ़ी आसान और कन्वीनियंट है। आप भी अगर स्पोर्ट्स या जिम रिलेटेड इंजरीज से डाउटफुल या परेशान हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए नारायणा हेल्थ वेबसाइट या फिर इनके ऐप को डाउनलोड करके अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए यहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ।